हेलो एवरीवन, माई सेल्फ काजल राणा। मैं आप सभी का इस सक्सेस एजुकेटर पर स्वागत करती हूँ और आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए जो मेन मुद्दे की बात है जिसके लिए आप ये यहाँ आए हैं उसको स्टार्ट करते हैं। मीडिएवल हिस्ट्री जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, आप थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हैं, उसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं। मेनली हम बात करेंगे यहाँ पर HPSSC और HPPSC एग्ज़ाम्स की। दूसरे स्टेट के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, पर मेनली हम जो भी HP के एग्ज़ाम का सिलेबस होता है उसके हिसाब से आपको तैयारी करवाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ की उसका सिलेबस देख लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले उसको चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हिस्ट्री हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं और हिस्ट्री में भी हम मीडिएवल हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, पर जिनकी अभी स्टार्टिंग है उनको मैं बता देती हूँ। एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न 3 टाइप की हिस्ट्री है जिसको डिवाइड किया हुआ है। आर्ट एंड कल्चर से रही जो बात, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन HP के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चंस UPSC या PCS के एग्ज़ाम में मेनली देखने को मिलता है। बहुत रेयर है कि इन एग्ज़ाम्स में जिनकी हम तैयारी कर रहे हैं HPSSC के, उसमें से क्वेश्चन आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सिलेबस, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी हर जगह सिलेबस तो आपको प्रोवाइड है ही। तो चलिए, सबसे पहले मीडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है 6th to 13th सेंचुरी। यस, 6th to 13th सेंचुरी जो है ये हमारी मीडिएवल इंडिया की है। यहाँ पर मीडिएवल इंडिया की बात की जाती है। एंडिंग जो है मीडिएवल इंडिया की होती है मुग़ल एम्पायर पे। जब मुग़ल एम्पायर यहाँ से मतलब चले गए थे, जब अंग्रेज़ आए थे इंडिया में, तब यहाँ पर मीडिएवल हिस्ट्री का एंड होता है और स्टार्टिंग होती है राजपूत से, कहा जाता है। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, सबसे पहला टॉपिक आपको यही मिलेगा। The emergence of Rajputs were from northern India in 9th to 10th centuries। इनकी नॉर्थ इंडिया में माना जाता है कि 9th to 10th सेंचुरी में इनकी शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि राजपूत जो हैं अपने आप को कहते हैं कि वो गॉड के बच्चे हैं, गॉड के सन हैं। ये इनका बोलते हैं कि सेक्रीफिशियल फायर नियर पिट माउंट आबू के बाद इनका ओरिजिन माना जाता है। राजपूत जो हैं 2 टाइप्स के इनके क्लैन हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश जो है वो सन की फैमिली को माना जाता है और जो चंद्रवंश है वो मून की फैमिली को कहा जाता है। ये वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में आपके नहीं आने वाला, पर ये थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है पता होना चाहिए, वो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात यहाँ पे की गई है, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, भोज, परमार, मालवा, राणा सांगा, इन्होंने इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़ी हैं। इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि इन्होंने बैटल्स कब लड़ी, किस सन में लड़ी, इनके बारे में आता है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी के हिसाब से भी बताती जाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो पृथ्वीराज चौहान है वो रूलर थे दिल्ली और आगरा के। इनके रिलेटिव थे, इनके चाचा थे जयचंद, इनकी लड़की थी संयोगिता, उससे पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली थी। तो उस वजह से जयचंद को इनसे घृणा टाइप हो गई कि भाई अच्छा तूने मेरी लड़की से शादी की, भगा के शादी की थी इन्होंने, तो इसलिए इनके बीच में नफ़रत हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया था, बाहर से जो आए थे मोहम्मद गौरी, आप सभी ने नाम सुना होगा, मोहम्मद गौरी आए थे, उनके साथ वो मिल गए थे और उन्होंने यहाँ पर आक्रमण करवा दिया था। तो इनकी लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी के साथ। वो था आपका बैटल ऑफ तराइन। 1191 में बैटल ऑफ तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने इनको हरा दिया था। मैं लिख देती हूँ, बैटल ऑफ तराइन, TARRAIN। मैं बोल भी देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ राइटिंग का इशू हो रहा है अभी। ये है बैटल ऑफ तराइन इन 1191। इसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। फिर सेकंड बैटल हुई थी 1192 में, बैटल ऑफ तराइन जो हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। जयचंद ने किया था ये सब, उन्होंने मोहम्मद गौरी को इनविटेशन दिया था कि आप यहाँ इंडिया आइए और पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई करिए, तब हुआ था ये। उसके बाद जो है भोजराज परमार ऑफ मालवा,
He was a great conqueror and patron of literature. He was a good known as कविराज. उन्हें कविराज के नाम से जाना जाता है भोज परमार ऑफ मालवा को. और जो राणा सांगा थे, राणा सांगा का हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के बीच में. इनका टाइम तब आता है 16th सेंचुरी में आता है, तो वहाँ पर इनको हम पढ़ेंगे. इन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर लड़ी थी जो मैं आपको बाद में बताऊँगी. तो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं. ये देख लीजिए, ये आपकी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं. स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन अभी मैंने आपको बताया. सेकंड बैटल है उसके बाद है बैटल ऑफ वह हिंद. वह हिंद का जो युद्ध हुआ था किस किस के बीच में हुआ था? वह हिंद की लड़ाई हुई थी 1008 टू 1009 के बीच में. ये हुई थी जो ही सन आनंदपाल है, जो आनंदपाल और मोहम्मद के बीच में ये लड़ाई हुई थी. इसको वह हिंद की लड़ाई के नाम से जाना जाता है. उसके बाद है बैटल ऑफ पानीपत 1526 में. बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा 1527. जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो इनको मैं आपको स्टोरी के हिसाब से पूरी इनकी स्टोरी बताऊंगी. अभी सिर्फ आप ये ऐसे ही पॉइंट्स देख लीजिए. बैटल ऑफ चंदेरी अभी तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, मतलब मैक्सिमम सारी बैटल्स कवर कर दी हैं. पर जब जैसे जैसे टाइम आगे बीतेगा तो मैं आपको बताऊंगी कौन सी बैटल थी, कब हुई और क्या है. ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बैटल्स है. उसके बाद हमारा आता है अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की. सिंध की तरफ से जिन्होंने आक्रमण किया था, सबसे पहले आता है आपके पास ये क्वेश्चन आएगा और ये बहुत बार HPSSC के एग्ज़ाम में आ चुका है कि सबसे पहले इन्वेजन किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने. मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन हुआ था 712 में. इन्होंने यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया था. ये सबसे पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास कि कौन से ऐसे मुस्लिम थे, किस मुस्लिम ने सबसे पहले आक्रमण किया था, तो उसका नाम क्या है? मोहम्मद कासिम ऑफ इराक. यस, ही इज़ फ्रॉम इराक, मुस्लिम इन्वेडर. उसके बाद थे टर्किश इन्वेजन हुआ था. टर्किश इन्वेजन में मोहम्मद ऑफ गज़नी सबसे पहले आएंगे. मोहम्मद ऑफ गज़नी ये क्या है? मोहम्मद गज़नी ये एक लाइक अ टाइटल, ये एक टाइटल है जो कि किंग को दिया जाता है, कि जो किंग होगा उसको बोला जाएगा मोहम्मद ऑफ गज़नी. गज़नी जो है जगह का नाम हो गया, वो हो गए वहाँ के मोहम्मद, तो मोहम्मद ऑफ गज़नी. टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ 9th सेंचुरी की, जब 9th सेंचुरी की एंडिंग आ रही थी उस टाइम वहाँ पर आए. तो सबसे पहले मोहम्मद ऑफ गज़नी कौन बने, देखते हैं कि क्या कैसे हुआ. जैसी एंडिंग हो रही थी 9th सेंचुरी की, तो वहाँ पर टर्क्स आए. टर्क्स हु गॉट द अपर हैंड ओवर द खलीफास ऑफ बगदाद. उन्होंने बगदाद को हरा दिया, बगदाद के खलीफा को. उसके बाद वहाँ की गद्दी पर वो खुद बैठ गए. उसके बाद जो वहाँ पर है अल्पगिन थे, जो उन्होंने वहाँ पे टर्क स्टेट की स्थापना की और वहाँ पर गजनी के साथ मिलकर उन्होंने टर्क स्टेट की वहाँ स्थापना की थी अराउंड 933 में. 933. इन दोज डेज पंजाब एंड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया वर रूल्ड बाय जयपाल. उस टाइम जो है जयपाल जो है पंजाब और नॉर्थ वेस्ट का जो इंडिया आता था, या ये वाला पंजाब के आसपास वाला जो एरिया है, इस एरिया के राजा कौन थे? जयपाल थे. जयपाल ने क्या किया था? जयपाल ने सुबुतगिन है जो, ये मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, SU या बोल देती हूँ, चलिए आप नोट कर लीजिए अगर आप नोट कर रहे हैं. SUBUKTIGNI. सुबुतगिन है जो गजनी के रूलर थे उस टाइम पे. जयपाल और सुबुतगिन दोनों एक टाइम के रूलर थे. इन्होंने क्या किया? दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और जयपाल हार गए. सुबुतगिन से जयपाल हार गए थे. मोहम्मद गजनी. अब मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और सीधा आपके क्वेश्चन इसी से आते हैं और डायरेक्ट यही आंसर आपको लगाना है. तो एक ये है कि जो मोहम्मद गजनी वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ सुबुतगिन. सुबुतगिन है, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मुस्लिम इन्वेडर कौन आया था, वो था मोहम्मद बिन कासिम. मोहम्मद बिन कासिम इराक से था. और उसके बाद जो है मोहम्मद गजनी वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ सुबुतगिन. ही वॉज ए प्लंडरर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल्स. मोहम्मद जो है इसने सबसे पहले आके क्या किया था? टेम्पल्स को तोड़ने का काम किया था सबसे पहले यहाँ पर. उसके बाद इसने क्या किया था? 17 बार इसने इंडिया पर आक्रमण किया था, फिर भी हार गया था, इसे बार बार जाना पड़ रहा था वापस. उसके बाद ये फिर से इसने यहाँ पर रेड की और ये उसमें ये कामयाब रहा था.
ऐसे आ सकता है आपको क्वेश्चन कि 17 बार किसने आक्रमण किया, तो वो है मोहम्मद गजनी। डायरेक्ट ये हिंदुस्तानी रूलर्स पर आक्रमण करता था इंडिया पे कब्जा करने के लिए। जयपाल अगेन वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद। पहले जो जयपाल है वो सबुद्दीन से हारा, उसके बाद मोहम्मद से। देखिए बाकी वीडियोस भी हैं जिनको आप देख सकते हैं, पर यहाँ पर जो मैं आपको स्टोरी के वे में बता रही हूँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बता रही हूँ जो भी आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। जयपाल का बेटा था अनंतपाल, उसके बाद वो राजा बना वहाँ का। उसके बाद जो है अनंतपाल की लड़ाई हुई, अभी अभी मैंने आपको बताया, वह हिंद की लड़ाई। वह हिंद की लड़ाई हुई थी 10089 में। अभी यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज़ समझ जाइए। 10008 to 1009 में अनंतपाल की जो है लड़ाई हुई थी मोहम्मद के साथ। इसे बोला जाता है वह हिंद का युद्ध बोला जाता है ड्यूरिंग हिज 6th एक्सपीडिशन। उसके बाद ही प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल इन AD 1025। जब उसने 16वीं बार आक्रमण किया था इंडिया पर, तब उसने सोमनाथ टेम्पल को तोड़ दिया था, जो कि सोमनाथ टेम्पल कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल पाया जाता है, वो उसने तोड़ दिया था मोहम्मद ने। ये क्वेश्चन आपका जो HPGK के अंडर भी आता है और ये इंडियन हिस्ट्री के अंडर भी आता है कि कब उसने यहाँ पर एक्सपीडिशन किया था 1025 में। कांगड़ा में आया था ना, कांगड़ा में इन्वेजन की थी जब। उसके बाद मोहम्मद डिफीटेड द जाट्स, ही डाइड इन 1030। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो इंडिया में जितने भी मंदिर हैं उन सबको लूटना चाहता था और यहाँ से जाना चाहता था। उसका कोई यहाँ पे राज करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था। मोहम्मद को जो है इस्लाम का हीरो माना जाता है। अ हाई वाटरमार्क इन द ईरानियन रिनाइंस वॉज रीच्ड विद फिरदौसी शाह नामा। फिरदौसी जो है उसका कोर्ट पोइट था। ये इम्पोर्टेंट है कि फिरदौसी कोर्ट पोइट था, अलबरूनी स्कॉलर था, उतबी कोर्ट हिस्टोरियन था। ये किसके आपको ऐसा आ सकता है कि ये किसके टाइम में थे, तो मोहम्मद के टाइम में थे कौन कौन, फिरदौसी, अलबरूनी और उतबी जो है मोहम्मद के टाइम में पाए गए थे। अलबरूनी ने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम याद रखना है आपको, किताब उल हिंद। यस, किताब उल हिंद बुक वॉज रिटन बाय अलबरूनी। सेकंड नंबर पे आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी आया था यहाँ पर इंडिया में 12th सेंचुरी में। इसने इंडिया पर आक्रमण किया था। उस वक्त इसको जो टाइटल दिया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में कि वर्ल्ड बर्नर किसको बोला जाता है, मोहम्मद गोरी को बोला जाता है वर्ल्ड बर्नर। पहले आया आपके पास मोहम्मद ऑफ गजनी, सेकंड आया आपके पास मोहम्मद गोरी को कहा जाता है वर्ल्ड बर्नर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ। जब पृथ्वीराज चौहान सिर्फ 11 साल के थे तब उनका युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी से। तब पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था उनको। पर जब उनकी फर्स्ट बैटल हुई तराइन की, उसमें भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। पर सेकंड टाइम जब जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ हाथ मिला लिया था, तो उस वक्त पृथ्वीराज चौहान हार गए किसी धोखे की वजह से। वो युद्ध हुआ था सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में। पृथ्वीराज चौहान की एक बुक है, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, रिटन बाय कोर्ट पोइट ऑफ पृथ्वीराज। उनके कोर्ट पोइट जिसने बुक लिखी उसका नाम है चंद्र बरदाई भी बोलते हैं और चंद बरदाई भी है, चंद बरदाई। अभी आप ये खुद ही लिख लीजिए, अभी लिखने में यहाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ, ChandBardai, चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो लिखी थी इन्होंने। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हैं आपके कुछ पॉइंट्स टू लर्न कि यहाँ से मैं आपको कुछ 5 पॉइंट्स 5 और 10 पॉइंट्स डेली बताया करूँगी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली आते हैं। सबसे पहले है अंगकोर वाट टेम्पल एट कंबोडिया, बिल्ट बाय सूर्यवर्मन सेकंड, डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु एंड बिल्ट ऑन द्रविडियन मॉडल। यस, ये दिस टेम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आता है। नंबर सेकंड इज़ सन टेम्पल एट कोणार्क, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वरा विच इज़ इन ओडिशा।
थर्ड पॉइंट इज़ राज तरंगिनी बुक। राज तरंगिनी बुक किसने लिखी थी? कल्हण ने लिखी थी। कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। इसमें क्या लिखा गया था? कश्मीर की हिस्ट्री के